आदर व सम्मान के योग्य सभी साथियों, आपको मेरा सादर नमन। मैं सविता अलावत साइंस विंग से प्रेजेंटेशन देने के लिए आपके समक्ष हूँ, जिसका आज हमारा मेन उद्देश्य सेट रहेगा। और मेरे साथ मेरी सहयोगी डॉक्टर ज्योति अरोड़ा जी हैं, वो भी मेरे साथ मिलके इसमें साथ रहेंगी। और इससे हम अभी आपके सामने सेट पेपर पर आधारित इस वर्कशीट्स के बारे में और टीएलएम के बारे में, उड़ान प्रोजेक्ट के बारे में सभी चर्चा करेंगे। ये तो आप सबको विदित ही है कि 2 साल से कोरोना काल से बच्चे स्कूल में नहीं आ पाए थे, उनसे हमारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं उसका, तो उनके बहुत से लर्निंग लॉस हो गए थे, जिस कारण से हमने एक उड़ान प्रोजेक्ट के तहत टीचर टीएलएम और वर्कशीट्स 6, 7, 8 साइंस की तैयार की थी, जिससे कि बच्चों ने 8 ग्रेड कॉम्पिटेंसीज तक पहुंचने के लिए हमने उनमें वर्कशीट्स में प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज पे बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे वर्कशीट्स जो है उसमें डाली थी, जिस कारण से बच्चे अपने लर्निंग लॉस को पूरा कर सके। ये तो आप सबको विदित ही है और ये आप सब जानते हैं कि हमने 2 इयर्स यानी कि 2 इयर्स 2 क्लासेस, यानी कि हम 8th क्लास के लिए 7th और 6th की प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज को लिया था, और 7th के लिए हमने 6th और 5th की प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज को लिया था, और 6th के लिए 4th और 5th यानी कि 2 ग्रेड लेवल तक की कॉम्पिटेंसीज को हमने वर्कशीट में इंक्लूड किया था, जिससे कि बच्चे अच्छी तरीके से 8 ग्रेड तक पहुंचने के लिए, उन 8 ग्रेड की कॉम्पिटेंसीज को अचीव करने के लिए वो पूर्णतः सक्षम हो जाए। अब इसी जो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है, वो हमारा सेट पेपर को आधार बना के है। हम पहले भी आपसे इस कॉम्पिटेंसीज के बारे में, वर्कशीट्स के बारे में, टीएलएम के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और हमने रेमेडियल प्रोग्राम जो समर हॉलीडे होमवर्क के से जितने भी क्वेश्चनरीज या वर्कशीट्स पे चर्चा की थी, और आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे सेट पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। अभी आपके सामने मैं जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सेट एग्जाम पे रहेगा, एग्जाम पे फोकस रहेगा हमारा। एग्जाम का जो हमारा फॉर्मेट आता है, ये तो आप सबको पता है, उससे आप सभी साथी भली भांति परिचित हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के होते हैं, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, 1 वर्ड आंसर्स आते हैं, और 2 मार्क्स के भी 2 या 3 वर्ड के आते हैं, और हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो 2 लाइंस के जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं आते हैं। तो बहुत ही हमारा कंसाइज इन ब्रीफ जो हमारा सेट ये एग्जाम होता है, जिससे कि बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई बर्डन ना आए और वो अपने अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। और ये जो हमारा इतना टाइम रहा जिससे कि हम बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहे, इसके लर्निंग लॉसेस को पूरा करने के लिए हम इन वर्कशीट्स को किस प्रकार से बच्चों के साथ हम इनको इन्वॉल्व करके इनमें और हम ये तैयारी करवा सकें, इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। अभी मैं मेरी सहयोगी डॉक्टर ज्योति अरोड़ा जी से निवेदन करूंगी कि वो आपको एक 6th क्लास के लिए बताएं और वो एग्जांपल्स दें कि किस तरीके से हम इस लर्निंग लॉस को, इन वर्कशीट्स को किस प्रकार से इन बच्चों के लिए हम ये कर सकते हैं। ज्योति अरोड़ा। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति अरोड़ा। जैसा कि सविता मैम ने आपको बताया कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सैट की जो परीक्षाएं आने वाली हैं बच्चों की, उससे संबंधित हम कुछ आपको बात करने वाले हैं। तो जो उड़ान की जो हमारी वर्कशीट और टीएलएम है, वो किस प्रकार से सैट की तैयारी में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे।
जो ये उड़ान की वर्कशीट है और TLM है, आशा करते हैं हम लोग कि आप लोगों को सब तक पहुंच गई होंगी, परंतु अगर किसी के पास किसी भी कारणवश नहीं पहुंची है तो आप उनको दीक्षा की साइट से या SCERT की साइट से डाउनलोड करके बच्चों की तैयारी में उसको आप सहायक बना सकते हैं। तो आज हम पहले शुरू कर रहे हैं क्लास 6 से। SAT का जो सिलेबस है उसमें हमारे पास 4 वहाँ के जो है पाठ आने वाले हैं। अप्रैल में हमारा है भोजन यह कहाँ से आता है, दूसरा भोजन के घटक, तीसरा तंतु से वस्त्र तक, चौथा चैप्टर है हमारा वस्तुओं के समूह बनाना, और पांचवा है हमारा पदार्थों का पृथकीकरण। तो जो हमारे 3 ऊपर के पाठ हैं, वो जो पाठ है वो हमारी जो उड़ान की वर्कशीट्स हैं उसके अंदर अवेलेबल है, तो आप उसकी सहायता से बच्चों की तैयारी में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो आपकी वर्कशीट में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से आप तैयारी करा सकते हैं। तो जो आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं सैट के जो पेपर के, उसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऑप्शन गिवन होता है, पर जो हमारे बाद के 5 क्वेश्चन है उसके अंदर जो है 1 वर्ड आंसर हमें लिखना है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो हेल्पफुल होंगे। किस पौधे की जड़ भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है, किस पौधे का तना भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस पौधे की पत्ती भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है, किस पौधे का फूल भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आप प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों को एक्टिविटी के रूप में भी इसको आप पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि सुबह किसने किस तरीके का भोजन किया, कौन सी सब्जी आपने कल खाई थी, तो वो जो सब्जी है उसका कौन सा भाग आप भोजन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो बच्चे आपको थोड़ा सा बच्चों को आपने अगर अच्छे से बताया है या एक्टिविटी के माध्यम से जो है बच्चे इसकी अच्छे से क्लैरिटी रख पाएंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार के जो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है, किस प्रकार से उनका आंसर लिखना है। दूसरे प्रकार के इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें हमने ये चित्र दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्रों को देखकर पदार्थों में उपस्थित प्रमुख घटकों के बारे में अपने साथियों से चर्चा करके उन घटकों का नाम लिखिए और इनको खाली स्थान में भरें। तो इसमें हमें क्या करना है कि बच्चों से, अगर इसमें भी हम यही पूछ सकते हैं कि जो दूध, दही, मक्खन, घी, अंडे इस तरीके का जो पदार्थ है उसमें कौन सा मेन प्रमुख घटक पाया जाता है, जिसके अंदर वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इस तरीके का जो भी घटक है उनमें से आप उस पे इन बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। और जो ये हमारा दूसरा चित्र दिया हुआ है जिसमें हमारे पास ये दालें हैं, चना, मूंग दाल, राजमा, सोयाबीन, इसमें किस प्रकार का जो है प्रमुख घटक पाया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप बच्चों को करा के हम बच्चों को सैट की तैयारी के अच्छे से हम बच्चों को करा सकते हैं। और ये किसी ने कहा भी है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट द एफर्ट्स। तो ये सब एफर्ट्स हैं जो कि SCERT की तरफ से, जो कि सरकार की तरफ से, जो कि टीचर्स की तरफ से हमेशा किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को कोविड में लॉस हुआ है वो पूरा जितना अच्छे से हो पाए वो उतना कर पाए। अब मैं क्लास 7th के लिए अपना ये जो है सविता मैम को हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद। अभी डॉक्टर ज्योति जी ने आपको 6th क्लास के बारे में बताया, बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि किस प्रकार से हम सेट एग्जाम में बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं। जैसा कि उन्होंने 6th क्लास में बताया था, एक चित्र दिया गया था, जैसे चना, मूंग दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, तुअर दाल, ये जो बताया गया है इसमें, ये इनमें सब में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो ये आप किसी भी एक्टिविटी के माध्यम से आप अच्छे तरीके से करवा सकते हैं बच्चों को, कि घर से मंगवा के और उनको ये बताया जाए कि ये इन चीजों में, दालों में प्रोटीन पाया जाता है। तो हम चित्र की सहायता से हम इस क्वेश्चंस भी मोल्ड कर सकते हैं। जैसे एक खाली स्थान का क्वेश्चन आता है, खाली स्थान भरो, तो उसमें ये आता है दालों में या मूंग दाल में या राजमा में, सोयाबीन में मुख्यतः खाली स्थान पाया जाता है। तो बच्चे बताएंगे कि सोयाबीन या और किसी प्रोटीन का जो स्रोत होगा वो बताएंगे, या 1 वर्ड आंसर के रूप में भी इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है। हम दे सकते हैं घी और सोयाबीन, तो बच्चा बता देगा कि प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में अधिक पाया जाता है और घी में इतना नहीं पाया जाता। इसी प्रकार से क्लास 7th के लिए है। क्लास 7th में हमारा सेट में जो अगस्त माह में होना है उसमें ये हमारा सिलेबस है। इसमें पहला चैप्टर जो है वो है पादपों में पोषण, जिसमें
कॉम्पिटेंसीज हैं 701, 702, 703, 706, 707 और 709। ये जो कोडिंग की गई है ये 7th के क्लास के साथ जो है वो 7th क्लास को दर्शाता है, जिससे कि आप बहुत भली भांति परिचित हैं। आपने हमारा जो TLM था उसमें और जो कॉम्पिटेंसीज कोड जो दिए गए थे जो वर्कशीट्स में, वो सब इसके साथ साथ दिए गए थे। तो मैं इसका डिटेल में कॉम्पिटेंसीज में नहीं जाऊंगी, ये आप इसमें अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करके हम वेबसाइट पे हैं, अभी जो डॉक्टर ज्योति जी ने बताया था वहां से भी आप इनका देख सकते हैं। दूसरा हमारा है प्राणियों में पोषण। तीसरा चैप्टर है रेशों से वस्त्र तक, और उसके बाद जुलाई माह का है मासिक बाट के रूप में ऊष्मा और अम्ल, क्षार और लवण। ये जो चैप्टर हैं ये हमारे अगस्त के फर्स्ट वीक में होने वाले सेट में हमारा सिलेबस रहेगा, जिससे कि हमें बच्चों की तैयारी करवानी है। और वो तैयारी जो है हमारी इस वर्कशीट को माध्यम लेके हमने एक उड़ान प्रोजेक्ट के लिए जो वर्कशीट तैयारी की है, इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, इसके लिए हम करेंगे। और इसमें मैं अभी जो क्वेश्चंस हैं जो चूज किए हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं, जो एक एग्जाम्पलर के रूप में आप बच्चों के साथ करवा सकते हो, और इनको आप अपने तरीके से अपने पेडागोजी के मेथड से आप इनको मोल्ड करके और एक ही चैप्टर से हम कई कॉम्पिटेंसीज निर्धारित करके और बच्चों के लर्निंग लेवल को बढ़ा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये उदाहरण दिया गया है, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं? इसमें क है विषम पोषण, ख स्वपोषण, ग क और ख दोनों, और घ इनमें से कोई नहीं, या हम इसका फोर्थ उपयुक्त सभी भी हम इसका फोर्थ जो ऑप्शन है वो दे सकते हैं। तो इसमें बच्चों को जो ये तो हमारा 8 ग्रेड कॉम्पिटेंसी की एक एक्सरसाइज है, जिससे कि बच्चे इस लर्निंग लेवल से आ सकें, यहाँ तक कॉम्पिटेंसी को अचीव कर सकें। तो इसमें बच्चे जो है उनको ये पता होना जरूरी है कि विषम पोषण क्या होता है और स्वपोषण क्या होता है। तो आप एक एक्टिविटी के माध्यम से उनको स्वपोषण और विषम पोषण के बारे में बता सकते हैं, उनको एक एक्टिविटी करवा सकते हैं। उसके बाद हम इस तक पहुंच जाएं कि उनको ये नॉलेज हो, बच्चों को ये अंडरस्टैंड कर पाए कि ये जीव जो है ये अपना भोजन बना सकते हैं, या पौधे अपना भोजन बना सकते हैं, या कौन से सर्वाहारी हैं, कौन से परजीवी हैं। इस तरीके का जो है हम बच्चों को पहले बता के और ये वो फिर समझ जाएंगे, और जिससे कि वो ये विकल्प छांट सकते हैं। अब दूसरा जो है इसमें दिया गया है, इसमें परजीवी पादप कौन सा है। अब ये पता है कि पादप जो है वो स्वपोषी होते हैं। बच्चों को हमने एक्टिविटी के माध्यम से बताया गया है कि वो स्वपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन उनमें भी वो ये बता सकते हैं। आप एक अमरबेल है, दूसरा इसमें अनार दिया गया है, कीकर है, इसमें से कोई, ये एग्जांपल्स दिए गए या ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें इन ऑप्शन में बच्चा जो है ये बताएगा कि कौन सा परजीवी पादप है। जैसे आप एक अमरबेल का और 2-3 और पौधे के जो भी आपने ऑप्शंस दिए हैं, ये उसके सामने अगर डायग्राम रखें, या हम बड़े इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ये उनको उनके सामने रखें और ये बताएं कि इस तरीके से ये पौधा जो है अपना भोजन नहीं बना सकता, ये परजीवी होता है, ये दूसरे पौधों पे जाके और अपना बढ़ रहा होता है। अब उसके बाद आता है, जैसे एक मैंने उदाहरण दिया है इसमें कि नीचे ऑप्शंस भी दिए गए हैं और एक उदाहरण भी है। इन ऑप्शंस में से ही एक इसमें फिल करना आपने। मृदा में उपस्थित जल व खनिज खालिस्तान द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब बच्चों को हिंट भी दे दिया, बहुत इजी बना दिया उसको कि जड़, तना, पत्ते और फूल, जिससे कि बच्चे बड़े आसानी से जो है ये इसमें बता सकते हैं कि ये पौधे का भाग, जैसे जड़ जो है इससे उपस्थित जल व खनिज अवशोषित किए जाते हैं। इसी तरीके से मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी और लिया है। रेशम कीट का जीवन चक्र नीचे दिए गए चित्रों द्वारा दर्शाया गया है।
चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। अब ये हमने वर्कशीट से लिया है। अब इसमें अगर हम सेट एग्जाम को देखें तो सेट एग्जाम में हमारा वन वर्ड आंसर आता है, तो हमें किस तरीके से उसमें इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से बच्चों को समझाना है। हमने इस चित्र की सहायता से या मॉडल की सहायता से हम इनको बता सकते हैं कि ये एग का है चित्र, ये प्यूपा है, और ये लार्वा है, और ये कोकून है। ये इस तरीके से कोकून से इल्ली से तितली बनती है। तो इस तरीके से हम बच्चों को आसानी से उनको समझा सकते हैं। इसमें जैसे हमारा 1 मार्क क्वेश्चन जो आता है और मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस आते हैं, उसमें 4 सीरीज का पूछ लिया जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या नाम पूछ लिए जाते हैं कि इसमें नाम बताइए, तो उसमें कौन सी सीरीज सही है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को आसानी से इन चित्रों की सहायता से, मॉडल्स की सहायता से, वर्कशीट की सहायता से वन वर्ड आंसर के लिए या मल्टीपल चॉइस के लिए हम उनको बहुत अच्छे तरीके से एक एक्टिविटी माध्यम से तैयार कर सकते हैं। और जो ये वर्कशीट है, इनको बहुत अच्छे तरीके से हम बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे कि बहुत आसानी से बच्चे 8 ग्रेड कॉम्पिटेंसीज तक समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा, मैंने एक एग्जाम्पल और 8th क्लास का लिया है। इसमें हमारा चैप्टर्स जो आते हैं, वो हमारा सिलेबस जो है, जो सेट एग्जाम के लिए है, वो है पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, पदार्थ, धातु और अधातु, और कोयला और पेट्रोलियम। ये हमारा सेट सिलेबस है जो हमारे जो प्रथम सेट के एग्जाम में 8th क्लास में आएगा। इसमें कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो अधिगम उपलब्धि हमने दी गई हैं, और ये अधिगम उपलब्धि के कोड दिए गए हैं, जैसे 802, 811, 813, 814 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का है। और इसी तरीके से नीचे जो मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया है, इसमें दिए गए हैं। तो ये जो हम इसका एग्जाम्पल भी एक एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल की सहायता से आप अच्छी तरीके से बच्चों के साथ साझा कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए हमने सहायक शब्द दिए गए हैं, जैसे दूध से दही बनना, अतिसार, मलेरिया, टाइफाइड एवं अक्षय रोग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सर्दी जुकाम में प्रतिरक्षी पैदा करना। ये हमने दे दिया। ये बच्चों के लिए एक वर्कशीट है जो करने के लिए हमने दे दी, जिससे कि वन वर्ड मार्क्स के लिए या खालिस्तान के लिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, तीनों में ये एक तरीके से फिट होती है। और तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया है प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, नील हरित शैवाल, मादा एनाफिलीज, वैक्सीन और लैक्टोबैसिलस। अब ऊपर के सहायक शब्दों की सहायता से इसके आगे बच्चे लिखेंगे। अब जब बच्चे लिखेंगे तो ये पता है कि जैसे मादा एनाफिलीज के आगे आप बताएं, अगर बच्चों को पता है तो सही है, आप पहले समझे हुए हैं। 8 ग्रेड कॉम्पिटेंसीज में ये इनकी सहायता से पहले बता के उनको समझा के पूरा चैप्टर, उसके बाद वर्कशीट अगर आप देंगे तो वो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब मादा एनाफिलीज जो है वो हमारा किसके क्या रोग फैलाता है ये पता है बच्चों को भी। ये आम है कि मलेरिया रोग जो है वो मादा एनाफिलीज से फैलता है। वैक्सीन जो है कोविड-19 के टाइम में बहुत वैक्सीनेशन का प्रचार हुआ है, तो इसमें सर्दी जुकाम में प्रतिरक्षी पैदा करना, जैसे दूध से दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस नामक बैक्टीरिया जो है वो यूज किए जाते हैं या यूज होते हैं। अब नील हरित शैवाल जो है वो आप सबको पता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आती है। तो इसी तरीके से और भी आप एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल लें, आप अपने हिसाब से अपने तरीके से और भी कई इसी तरीके से वर्कशीट बना सकते हैं। जैसे विटामिन की बना सकते हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज की बना सकते हैं, विटामिन के सोर्सेज की बना सकते हैं, और ये कोई भी मैचिंग की अगर बना सकते हैं, जिससे कि बच्चे जो है ये समझ जाएं, वो लो लेवल कॉम्पिटेंसीज से लेके और 8 ग्रेड कॉम्पिटेंसीज तक आ जाएं, -2 ग्रेड से वो 8 लेवल तक आ जाएं, जिससे कि ये बड़े बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाएं और वो सेट के एग्जाम के लिए भली भांति जो है तैयार हो जाए, और वो एक उनके दिमाग में कोई इसके बारे में फोबिया ना हो और बहुत इजी तरीके से वो ये समझ पाए।
और इसके साथ साथ ही दूसरा एक एग्जाम्पल और लिया गया है मैंने, जैसे चित्र में वस्तुओं को अलग अलग करने की विधियां दिखाई गई हैं, उनके नाम बताइए। ये हमारा 8 की पदार्थों के पृथक्करण में जो आ जाता है, इसमें नाम बताए गए हैं। और ये जो है इसमें भी है अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें भी आ जाते हैं जो विधियां होती हैं, अनाज से जो विधियां आती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इनका जिक्र आ जाता है। तो ये हम दोनों बच्चों को चित्र दिखा के और हम ये बता सकते हैं कि बच्चा जो है ये अच्छी तरीके से समझ जाता है कि इस तरीके से हमारे छानने की विधि से ये होती है। तो चित्र देखते ही फोकस उनका ये हो जाता है दिमाग में कि हाँ ये छानने की विधि है। और दूसरा, जैसे हम कोई भी हम डेली लाइफ से एग्जाम्पल जोड़ के भी हम उनको पृथक्करण की विधियों का बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम घरों में अपनी किचन का भी कोई एक एग्जाम्पल लें कि चाय की छन्नी से चाय को हम अलग करते हैं, दूध से हम मलाई को भी अलग करते हैं। और ये हैंड पिकिंग की एक जो दी गई है, एक चित्र दिया गया है, इसमें भी हम इनको यानी कि दाल में से कंकर या अनाज में से कंकर जो है वो अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों को इन विधियों के बारे में बता के और ये वन वर्ड आंसर या हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में उनसे अच्छी तरीके से कोई वर्कशीट तैयार करके और भी हम उनको दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम 4 विधियां दे सकते हैं, जैसे छानना, निथारना और हैंड पिकिंग वाला है, और इनमें से कोई और हम दे सकते हैं जो पृथक्करण की विधियां होती हैं। तो हम बच्चे को एक ऊपर से ये बता सकते हैं कि एक एग्जाम्पल, यानी कि हम दाल में से कंकर निकालना, इनमें से क्या सेपरेशन की विधि है, और एग्जाम्पल जो है वो उसके साथ देके हम इस तरीके से बता सकते हैं। अब मैं अंत में बहुत ज्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी। ये तो आप सबको पता है कि कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो ऑलरेडी आप सब जानते हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपके साथ ये शेयर किया था। और अब मैं ये आप सभी को बहुत ही बधाई देती हूँ कि आपने उड़ान प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा बच्चों के साथ तालमेल करके और इस काम किया है। बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है और ये वर्कशीट्स जो हैं वो की हैं। रेमेडियल होमवर्क भी अच्छे से तैयार, रेमेडियल दिया तो बच्चों ने अच्छे से किया है उसको। और अंत में मैं आप सबको, आने वाले बच्चों को सेट के लिए भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ जो हमारे अगस्त के फर्स्ट माह में होगा। और आज जो गुरु पूर्णिमा है उसकी भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। और अंत में अपने एक श्लोक के साथ ही जो गुरुओं को नमन किया जाता है उसके साथ ही मैं विराम देना चाहूंगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरु में नमः, श्री गुरुवे नमः। तो ये मैं सब गुरुओं को अगेन प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।